प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग सामाजिक मानव शास्त्र के पेपर में परिवार के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। परिवार, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एक ऐसी सार्वभौमिक संस्था है जिसके बिना जीवन की कल्पना ही असंभव है। परिवार एक ऐसी संस्था है जो कि न सिर्फ आज तो हम लोग जनजातीय परिवार की बात कर रहे हैं, लेकिन परिवार के बिना कहीं पर भी किसी भी संस्कृति में कभी भी मनुष्य जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता है। परिवार मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसके अंदर रहकर ही वो भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अपने आप को समृद्ध महसूस करता है। तो आज हम लोग जनजातीय परिवार की बात करते हैं। जनजातियों में भी परिवार वैसे ही रूप में है जैसा कि हमारे समाज में रहता है। वो लोग भी उसी प्रकार से बच्चों का अपने समाजीकरण करते हैं जिस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो परिवार की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो लूसी मेयर के अनुसार परिवार एक ऐसा गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। उसके मूल रूप में दंपत्ति और उसकी संतान रहती है। परिवार हम बच्चों किसको कहेंगे? माता पिता और उसके संतान से मिली हुई एक संयुक्त व्यवस्था को हम परिवार कहते हैं। माता पिता और उनका संतान, और फिर उसमें भी अगर चाचा का और बड़े पापा का और ये सब परिवार के साथ तो संयुक्त परिवार बन जाता है। अभी हम सिर्फ जनजातीय परिवार में हम सिर्फ माता पिता और उनकी संतान के रूप में परिवार की कल्पना करते हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। परिवार की जिम्मेदारी होती है कि परिवार में रहकर बच्चे का समाजीकरण, उसका लालन पालन, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो एक हाड़ मांस का पुतला मात्र होता है। उसको समझना सिखाना उसकी माता, उसके पिता, उसके परिवारजन के सदस्य, भाई बहन, उन लोगों के साथ संपर्क में रहकर ही वो समाज में जीने योग्य बनता है। अगर हम परिवार की सामान्य विशेषताओं की बात करते हैं तो परिवार की पहली विशेषता विवाह संबंध। बिना विवाह के परिवार बनेगा ही नहीं। विवाह का एक स्वरूप होता है, किसी भी रूप से विवाह हो, चाहे वो किसी भी, चाहे कोर्ट मैरिज हो, चाहे दूसरी मैरिज हो, या गंधर्व विवाह हो, क्रय विवाह हो, सेवा विवाह हो। परिवार के बहुत सारे विवाह के स्वरूप हैं, उनमें से कोई एक विवाह का स्वरूप होना चाहिए। वंश नाम की एक व्यवस्था होती है जिस नॉमेनक्लेचर के रूप से हमारी पारिवारिक संस्था चलती है। आर्थिक व्यवस्था, परिवार का कार्य सिर्फ जनन का ही कार्य नहीं है, संतान पैदा करने का ही कार्य नहीं है, बल्कि उसके खाने पीने की व्यवस्था का कार्य भी परिवार की विशेष व्यवस्था पाई जाती है। एक सामान्य निवास, वो एक सामान्य जगह पर रहता है जहाँ पर कि उसका निवास होता है। परिवार की अगर विशेषताओं की बात करते हैं तो सार्वभौमिकता उसकी विशेषता है, क्योंकि ये सार्वभौमिक किसी न किसी रूप में परिवार जो है वो हर समाज, हर समूह, हर काल में पाया जाता है। भावनात्मक आधार इसकी विशेषता है। परिवार के हर कार्य को दूसरी संस्थाओं के द्वारा किया जा सकता है। एकमात्र भावनात्मक ही एक ऐसा आधार है जिसकी कहीं और कोई सेकेंडरी जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, वो इसको नहीं, दूसरा कोई रूप इसको उसका सप्लीमेंट नहीं कर सकता है। रचनात्मक प्रभाव, परिवार का ही व्यक्ति की क्रिएटिविटी पर प्रभाव पड़ता है। छोटा आकार, माता पिता और संतान से मिली व्यवस्था का नाम ही परिवार है। सामाजिक संरचना में परिवार की केंद्रीय स्थिति रहती है, क्योंकि आप जानते हो कि परिवार के बिना कोई भी समाज जो है वो सरवाइव नहीं करेगा। हर सदस्य का अपना उत्तरदायित्व होता है। हर सदस्य का कोई ना कोई परिवार में उसका कार्य होता है जिसको वो पूर्ण करता है। परिवार ही एक ऐसी संस्था है जो कि समाज में नियंत्रण के साधन के रूप में प्रयोग की जाती है और उसकी स्थायी और अस्थायी प्रकृति होती है। स्थायी रूप से परिवार हमेशा एज ए इंस्टीट्यूशन हमेशा मौजूद रहेगा। अस्थायी रूप से सदस्यों के रूप में, सदस्यों की मृत्यु के बाद एक परिवार खत्म होता है तो नया परिवार शुरू होता है। तो इस प्रकार से ये इसकी परिवार की विशेषताएं हैं। इस परिवार की जो मुख्य और इसकी जो विशिष्ट विशेषताएं हैं।
अब अगर हम परिवार के प्रकारों की बात करते हैं तो परिवार का जो बायोलॉजिकल कार्य है वो यौन इच्छाओं की पूर्ति, क्योंकि मनुष्य की जो एक फंडामेंटल नीड है यौन संबंधों की स्थापना करना, तो यौन इच्छाओं की पूर्ति परिवार में रहकर ही हो सकती है। अगर परिवार में व्यक्ति अपनी इस इच्छा की पूर्ति नहीं करेगा तो समाज में वो करप्शन फैलाएगा, गलत जगह जाएगा। तो इस प्रकार से यौन इच्छाओं की पूर्ति और संतानोत्पत्ति का परिवार का जो एक प्राइमरी कार्य है कि संतानोत्पत्ति करे, क्योंकि जब परिवार संतानोत्पत्ति होगी तभी तो आगे की जनरेशन आगे जाएगी। तो संतानोत्पत्ति के रूप में परिवार का ये एक प्रमुख प्रकार्य है। प्रजातियों की निरंतरता इसी रूप में बनी रहती है, क्योंकि एक प्रजाति जो ये भी परिवार का प्रमुख कार्य है, और एक प्रजाति के बाद दूसरी प्रजाति, तीसरी प्रजाति, ये परिवार के बायोलॉजिकल कार्य हैं, शारीरिक कार्य है। परिवार की शरीर जो परिवार के सदस्यों की रक्षा करना, बच्चों का लालन पालन करना। अगर हम आर्थिक कार्य की बात करते हैं तो उत्तराधिकार का निर्धारण करना कि कौन पिता के बाद संपत्ति का अधिकारी कौन होगा, तो ये उस प्रकार से कार्य करना। उत्पादन इकाई के रूप में कार्य करना कि परिवार में क्या आर्थिक स्रोत क्या रहेगा उसका निर्धारण करना। श्रम विभाजन करना, कार्यों का बंटवारा करना, कौन क्या कार्य करेगा, कौन क्या कार्य करेगा। आय तथा संपत्ति का प्रबंधन करना, ये भी परिवार का प्रमुख कार्य होता है। समाजीकरण का कार्य ये परिवार का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है, क्योंकि परिवार में रहकर ही व्यक्ति का समाजीकरण सही प्रकार से होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बाद उसका पूरा तरह से उसका सोशलाइजेशन करने का कार्य परिवार का ही रहता है। परिवार में रहकर ही बच्चा अपने सही और गलत की पहचान करता है, और परिवार में रहकर ही उसको ये पता चलता है कि उसको क्या कार्य करना है और किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट होगा, कैसे वो समाज के नियमों को समझेगा और समाज के रीति रिवाजों को समझेगा। तो ये सब समाजीकरण का कार्य जो है वो परिवार का रहता है। धार्मिक प्रकार्य की अगर अपन बात करें तो धार्मिक प्रकार्य भी परिवार ही व्यक्ति को सिखाता है कि जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है उस परिवार में रहकर ही व्यक्ति जो है वो अपने से संबंधित जो धर्म और उससे संबंधित जो रिचुअल्स होते हैं वो सब वो परिवार में रहकर ही सीखता है और करता है। शिक्षात्मक अगर कार्य की बात करते हैं तो शिक्षात्मक कार्य भी परिवार से अच्छा और कौन सिखाएगा। शिक्षा का कार्य माता उसको सबसे पहले सिखाती है, तो शिक्षा का कार्य मनोवैज्ञानिक कार्य अब उसको एक सुरक्षा देता है। परिवार में रहकर ही बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, और ये परिवार का मनोवैज्ञानिक कार्य है। सांस्कृतिक कार्य अपने कल्चर के को ट्रांसमिट करना, कल्चर के बारे में बताना, तभी तो परिवार में रहकर ही तो बच्चा छोटी छोटी अल्पना सीखना, रंगोलियाँ बनाना, मेहंदी मारना, ये सब सीखता है। तो ये सांस्कृतिक कार्य। मनोरंजन का कार्य हताइयाँ करना, कथा कहानियाँ सुनाना, गीत गाना, ये सब परिवार का कार्य है। मानव अनुभवों का हस्तांतरण करना, कल्चरल का ट्रांसमिशन करना, ये सब परिवार का मुख्य कार्य है। और इसके अलावा परिवार का जो प्रमुख कार्य है वो है नियंत्रण का करना। नियंत्रण अगर परिवार में रहकर व्यक्ति अपने नियंत्रण के साधनों का प्रयोग करना, परिवार का अंकुश ही व्यक्ति को सही दिशा में लेकर जाता है। अब हम बात करते हैं परिवार की उत्पत्ति की। तो परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई उसके कई सिद्धांत हैं। शास्त्रीय सिद्धांत जिसके प्रमुख प्रवर्तक प्लेटो और अरस्तु हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल सिद्धांत है जो कि परिवार का जो परिवार के ओरिजिन की बात करता है। ये प्लेटो और अरस्तु ने इस प्रतिपादन इस सिद्धांत का किया है, जिसमें मॉर्गन, फ्रेजर और जो रिफाल्ट हैं उन्होंने यौन साम्यवाद का सिद्धांत दिया है। उन्होंने बोला कि जो बेसिक नीड है उसी से ही परिवार की उत्पत्ति हुई है। जो वेस्टरमार्क और डार्विन है उन्होंने एक विवाह का सिद्धांत दिया कि व्यक्ति एक विवाह के रूप में जो परिवार जन्मता है, पनपता है, वो परिवार ही आगे जाकर सरवाइव करता है। जो ये मात्र सत्तात्मक परिवार भी हुआ है, उद्विकासीय सिद्धांत भी हुआ है, जिसके जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो लुकोक और टाइलर इत्यादि हुए हैं, जो कि कहते हैं कि समाज में परिवार हमेशा हर युग में किसी न किसी प्रकार से परिवार की उत्पत्ति हुई है और परिवार सरवाइव किया है। अगर हम परिवार के प्रकार की बात करें तो बहुत आधार पर परिवार को हम बांट सकते हैं।
जैसे संख्या के आधार पर एकल परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार। एकल परिवार में पति पत्नी और बच्चा, संयुक्त परिवार में माता पिता, पिता का भाई, पिता का जो उनके आगे जो कजन्स हैं उनसे जो संतानें हुई हैं वो सब एक साथ रहते हैं। विस्तृत परिवार में उनसे भी ज़्यादा, एक से दूसरी तीसरी पीढ़ी तक भी एक साथ रहते हैं। अगर हम निवास के आधार पर बात करते हैं तो पितृस्थानीय परिवार, जो कि पिता के स्थान पर ही आगे आगे बढ़ते हैं। मातृस्थानीय परिवार, जो कि माता के, ये ज़्यादातर ट्राइब्स में इस प्रकार का परिवार जो है वो मातृस्थानीय परिवार मिलते हैं। नवस्थानीय परिवार, जो कि नई जगह पर जाकर बसते हैं। मातृ और पितृस्थानीय परिवार, जो कि कहीं पर माता के आधार पर और कहीं पर पिता के साथ में चलते हैं। मामा स्थानीय, मामा के परिवार में अगर बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो मामा स्थानीय परिवार, ये भी जनजातियों में पाया जाता है। द्विस्थानीय परिवार मीन्स की जो है ना, दोनों स्थानों पर मामा के परिवार में भी और माता पिता के परिवार में भी बच्चा आगे बढ़ता है। अधिकार के आधार पर अगर हम बात करें तो पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार होता है। पितृसत्तात्मक परिवार में जो संपत्ति का हस्तांतरण होता है वो पिता के आगे, जो वंश नाम है वो भी पिता के हिसाब से आगे बढ़ता है। और मातृसत्तात्मक परिवार में माता के साथ और मामा के परिवार के हिसाब से चलता है। अगर हम उत्तराधिकार के रूप में बात करते हैं तो पितृमार्गी परिवार, जो कि पिता के नाम के हिसाब से चलेगा, और मातृमार्गी परिवार, जो कि माता के स्थान के हिसाब से चलेगा। वंश नाम के आधार पर पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार, उभयवाही परिवार और द्विगामी परिवार, जो कि दादा नानी दोनों के हिसाब से चलता है। पितृवंशीय में पिता के हिसाब से, मातृवंशीय में माता के हिसाब से, उभयवाही में दोनों के हिसाब से, और द्विगामी में दादा और नानी दोनों परिवारों के हिसाब से चलता है। अगर हम विवाह के आधार पर बात करते हैं तो एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार। एक विवाही परिवार में माता पिता और संतान, बहुविवाही परिवार में बहुपत्निक परिवार, बहुपति परिवार। जो बहुपत्निक है उसमें कई पत्नियां और बहुपति में कई पति, और उनसे जो मिलकर जो परिवार बनता है वो बहुपति परिवार और बहुपत्निक परिवार कहलाता है। बहुपतिक में देख रहे हैं आप स्लाइड पर भात्रक बहुपतिक परिवार और अभात्रक बहुपतिक परिवार। भात्रक में एक ही भाई के जो होते हैं, वो जो पति होते हैं वो एक ही प्रकार के भाई होते हैं, और अभात्रक में वो जो भाई हैं वो जरूरी नहीं है भी एक ही हों। और परिवार के जहाँ तक अलग रूपों की बात करते हैं तो जन्म मूलक परिवार भी हो सकते हैं, प्रजनन मूलक परिवार। जो जन्म मूलक हैं वो जन्म से ही एक ही परिवार के होते हैं, और जो प्रजनन मूलक हैं जो कि एक ही वंश नाम से चलते हैं। समरक्त परिवार, एक ही रक्त परिवार से। विवाह संबंधी परिवार, जो कि विवाह के द्वारा आपस में जुड़े हैं। और प्रेत परिवार, जो कि फिक्टिशियस परिवार हैं, जो कि अलग प्रकार की जो एक अलग व्यवस्था है उसको मानते हैं। तो अभी आपने ये देखा कि परिवार का पूरे काफ़ी बड़ा चैप्टर है। जनजातियों में भी परिवार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य समाजों में। यहाँ पर भी परिवार में, हालांकि जनजातियों में यौन संबंधी जो थोड़ी लिबर्टी पाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार किसी न किसी रूप में जनजातियों में पाया जाता है। तो आप लोग इसको पढ़ें, क्योंकि इसके नोट्स के साथ ही मैं बोल रही हूँ, तो मेरे बोलने के माध्यम से भी और नोट्स के माध्यम से भी आप लोग इस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।